सवाल नंबर 9, इस सतर की वजाहत कीजिए। वो इसलिए शहीद हुए कि हम जिंदा रहें और पाकिस्तान जिंदा रहे। जवाब कि हम जिंदा रहें या ना रहें मगर हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे। सवाल नंबर 10, सबक में मौजूद तमाम मुहावरात को हद कशीद कीजिए और उनके मायने लिखिए। जवाब मुहावरात। मुहावरात के मायने, सीसा पलाई दीवार, ये मुहावरात के अल्फाज हैं। सीसा पलाई दीवार मुहावरात के मायने यानी मायने, लोहे की सलाह की तरह मजबूत। ढोल चिटाना, शिकस्त देना। गुन गाता, नज़र आता, तारीफ करता दिखाई देता। मैली आंख से देखना, बुरी नज़र डालना। दांत खट्टे कर देना, मुंह तोड़ जवाब देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल खाली जगहों को पुर कीजिए। जुज़ नंबर 1, राजा अजीज़ भट्टी ने फ़ौज में कमीशन की दरख्वास्त दी और मुंतखब होकर ट्रेनिंग पर डैश चले गए। तो फिर ना ब्लैंक्स में क्या आएगा हर जगह पर, काकोल अकेडमी चले गए। वो पाकिस्तान को सिर्फ एक मुल्क ही नहीं बल्कि इसे डैश का अलंबरदार भी समझते थे, दीन इस्लाम का। डैश दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह जमकर खड़ी हो गई थी पाक फौज। दुश्मनों की जानब से एक और गोला उड़ता हुआ आया और उसके डैश को चीरता हुआ निकल गया, उसके सीने को चीरता हुआ निकल गया। आपको इसके गांव डैश ही में सुपुर्दे हाक किया गया। आपको आपके गांव लादिया ही में सुपुर्दे हाक किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़हीरा अल्फाज और कवायद। बच्चों, स्वानहा नगारी से मुराद किसी भी शख्स की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान होती है जिसमें उसकी पैदाइश से लेकर वफ़ात के दरमियान होने वाले वाक़यात, कारनामों और उसकी शख्सियत की खूबियों या खामियों के बारे में बताया जाता है। स्वानहा नगारी में अमूमन उस शख्सियत के मुतल्लिक़ अपने एहसासात व तासरात को मज़मून की शक्ल में लिखा जाता है। क्वेश्चन, अब आप अपनी किसी भी पसंदीदा शख्सियत की स्वानहा नगारी कीजिए। यानी जैसा कि आपको पहले करवाया गया था, मेरी पसंदीदा शख्सियत पर ऐसे यानी मज़मून करवाया गया था, तो आप अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जो है वैसे की सूरत में जो है वो स्वानहा नगारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी जमायत में निशान हैदर पाने वाले फ़ौजी जवानों के बारे में तबादला ख्याल कीजिए। हर तालिब इल्म किसी एक फ़ौजी जवान की स्वानहा मालूम करके आए और जमायत में मुझसे बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपने होमवर्क की फॉर्म में यानी होमवर्क की सूरत में आपने जो है खुद हल करने हैं, खुद हल करने की कोशिश करनी है। तहलीकी अमली सरगर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक में मौजूद तमाम ज़ेर की इजाफत वाले अल्फाज के गिर्द दायरा बनाइए और उनकी मदद से जुमले बनाइए। तो आपने लेसन को अच्छे तरीके से रीड करना है, पढ़ना है और उसमें ज़ेर की इजाफत वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाना है और बाद में उन अल्फाज के जुमले जो है वो बनाने हैं, यानी आपने उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट लफ्ज़ है जो फ़र्ज़ शनास, ये कुछ मैंने नोट किए हैं, आप इनके जो हैं अल्फाज के जो हैं वो जुमले बनाइएगा। अपनी मदद आपके तहत फ़र्ज़ शनास, वज़ीर आज़म, दीन इस्लाम, नक्श कदम, निशान हैदर, हुकूमत पाकिस्तान। तो सब बच्चों ने इन अल्फाज के जुमले बनाने खुशत अपनी होमवर्क वाली नीट उर्दू की कापीज़ पे। तो नेक्स्ट पेज पे आएँ। मंदरजा झैल खाली जगहों को हरूफ की मदद से पुर कीजिए। तो आपने मुनासिब हरूफ की मदद से जो है इन फिल इन द ब्लैंक्स को पुर करना है। जुज़ नंबर 1, तहरीम ना डैश लायक डैश ज़हीन भी है। तहरीम ना के लायक बल्कि ज़कीन भी है। नेक्स्ट, डैश बोगे डैश ही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। डैश आली आएगा तब मैं जाऊंगा, जब आली आएगा तब मैं जाऊंगा। तो ये आली लफ्ज़ नहीं है, आप इसको अली कर लें। जब अली आएगा डैश मैं जाऊंगा। वकास अपनी डैश से कितना प्यार करता है। वकास अपनी बहन से कितना प्यार करता है। तुम्हें बाज़ार डैश जाना है, तुम्हें बाज़ार कब जाना है। डैश गर्मी है डैश मत जाओ, अगर गर्मी है तो मत जाओ। कहते हैं डैश आज का काम कल पर मत छोड़ो।
कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। उसका चेहरा चांद की डैश चमक रहा है की तरह चमक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी ग्रामर वर्कशीट है। इसमें ज़ात की दो इकसाम, इसमें मुकब्बर और इसमें तस्गीर के बारे में पढ़ा। यानी आपने 15वीं बाब यानी लेसन नंबर 15 में आपने इसमें ज़ात की दो इकसाम यानी इसमें मुकब्बर और इसमें तस्गीर के बारे में पढ़ा। इसकी एक किस्म इसमें ज़र्फ़ कहलाती है। ये वो इसम है जिसमें वक्त या जगह के मायने पाए जाते हैं, मसलन मस्जिद, स्कूल, सुबह या रात वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की दो इकसाम है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मका। तो आए हम इनका मुताला करते हैं कि इसमें ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं और इसमें ज़र्फ़ मका किसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ ज़मा तारीफ़ वो इसम है जो वक्त या ज़माने के मायने दे, इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है, मसलन कल, शाम, महीना, मिनट, साल या दोपहर वगैरह। इसके बाद इसमें ज़र्फ़ मका वो इसम है जो किसी जगह या मकाम को ज़ाहिर करे, इसमें ज़र्फ़ मका कहलाता है, मसलन कॉलेज, बाज़ार, दफ्तर, चिड़ियाघर, डाकखाना या मदरसा वगैरह। तो ये नीचे कुछ जो है वो सेंटेंसेस यानी जुमले दिए गए हैं, तो आपने इनमें से जो है इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मका को अलग-अलग करना है, यानी उनकी निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन है, दर्जा ज़ैल जुमलों में इसमें ज़र्फ़ ज़मा को हरे और इसमें ज़र्फ़ मका को गुलाबी रंग से हस्तक्षेप कीजिए। ये देखें कि मैंने हरे कलर वाले लफ्ज़ को जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है और जो गुलाबी कलर वाला लफ्ज़ है यानी इसमें ज़र्फ़ ज़मा को अंडरलाइन और इसमें ज़र्फ़ मका को आपने सर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है उसके गिर्द। तो सेंटेंस यानी जूज़ नंबर 1 है, मैं कल रात से आमिर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें कल रात क्या है, ज़मा। कल रात क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मा को क्या करना है, आपने अंडरलाइन करना है या हरे रंग से इसको हस्तक्षेप करना है। मेरी वालदा बावर्ची खाने में है। तो बावर्ची खाना क्या है, ये जगह का नाम है, मुकाम का नाम। तो ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकान। तो आपने इसमें ज़र्फ़ मकान को गुलाबी रंग से हस्तक्षेप करना है, अंडरलाइन करना है या आप इसको सर्कल कर दें। यूनस के इम्तिहान अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। इसमें अगले हफ्ते से ये इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। अब्बू शाम को दफ्तर से लौटेंगे। शाम इसमें ज़र्फ़ ज़मा है और दफ्तर इसमें ज़र्फ़ मकान है। दोपहर को सब्ज़ी मंडी में बहुत रश होता है। दोपहर इसमें ज़र्फ़ ज़मा है और सब्ज़ी मंडी इसमें ज़र्फ़ मकान है। 3 घंटे गुजर गए लेकिन आदिल ना आया। 3 घंटे इसमें ज़र्फ़ ज़मा। ईदगाह के सामने खूबसूरत बाग भी था। ईदगाह इसमें ज़र्फ़ मकान, बाग इसमें ज़र्फ़ मकान। इस साल मैं 11 बरस का हो जाऊंगा। इस साल इसमें ज़र्फ़ ज़मा और 11 बरस भी इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। तो इस तरह ये आपकी ग्रामर वर्कशीट मुकम्मल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 201 से 220 तक हिंसों और अल्फाज में गिनती लिखिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस है, आपको पता है कि हिंसों में कैसे लिखते हैं और अल्फाज में कैसे लिखते हैं। तो आपने दोनों सूरत में 200 यानी 201 से 220 यानी 1 से 220 तक हिंसों और अल्फाज में गिनती लिखने की मशक करनी है। ये भी आपका होमवर्क है। तो जो भी आपको काम दिया जाता है वर्कशीट की सूरत में या बुक वर्क की सूरत में या कॉपी वर्क की सूरत में, तो आपने इसको खुशात यानी अच्छे तरीके से हल भी करना है, लिखना भी है, अपने पास नोट्स की सूरत में सेव भी करना है नीट कॉपी पे उर्दू की, और लर्न भी करना है इसको, यानी आपने इसको ज़ुबानी याद भी करना है और ज़ुबानी लिखने की मशक भी करनी है। शुक्रिया।